ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मीठी नदी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सीसीटीवी के डीवीआर और सीपीयू, आप ये सीपीयू लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सीपीयू और कुछ मदरबोर्ड जैसा भी दिखाई दिया था जो इससे पहले इक्विपमेंट्स निकाले गए थे। तो ये सीपीयू की तस्वीर आप देखिए, सीपीयू यहां से निकाला गया है मेटल डिटेक्टर के थ्रू, इसको पूरा ट्रेस किया जा रहा है। 11 गोताखोर इस वक्त मीठी नदी में हैं और मेटल डिटेक्टर के थ्रू उसे इन्वेस्टिगेट नीचे किया जा रहा है और माना जा रहा है सीसीटीवी के डीवीआर से अलग अलग अभी ये टुकड़ों में ये पूरा का पूरा जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स माने जा रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं अभी इस बात की पुष्टि जब तक ऑफिसर्स नहीं करते हैं तब तक नहीं की जा सकती है कि वाकई में सीसीटीवी के डीवीआर हैं। लेकिन सीपीयू की तस्वीर हम आपको यहां लगातार दिखा रहे हैं। जो सीपीयू इस वक्त दिखाई दे रहा है, मदरबोर्ड भी एक बाहर निकाला गया, जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई वाजे केस में इस वक्त जारी है। 11 गोताखोर जो मीठी नदी में इस वक्त उतरे हुए हैं, सचिन वाजे को यहां पर लाया जाता है। सचिन वाजे को इस पुल पे बांद्रा की मीठी नदी के इस पुल पे यहां खड़ा किया जाता है। 2 अलग अलग छोर पर अलग अलग पॉइंट्स पर ले जाया जाता है, वहां से इशारे से पूछा जाता है। देखिए ये तस्वीर वाजे, सचिन वाजे को भी एक बार फिर से बाहर निकाला गया है गाड़ी से और सचिन वाजे से फिर से ये देखिए सचिन वाजे इस वक्त एनआईए ऑफिसर्स के साथ में गाड़ी में एक बार फिर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीर हम आपको लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं, ये तीसरी बार है। ये बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि ये तीसरी बार है जब सचिन वाजे को गाड़ी से उतारकर इस पुल पर फिर से लाया गया है। एकदम पुल के जस्ट बगल में ये गाड़ी लगाई गई है जिसमें सचिन वाजे बैठा हुआ है। एनआईए के ऑफिशियल्स उसे समय समय पर बाहर लाते हैं, उसके बाद उससे पूछताछ होती है, उसे इशारा करके दिखाया जाता है। चूंकि नदी में और भी बहुत कुछ है जो इस वक्त पड़ा हुआ है, इसीलिए ये कंफर्म करने के लिए सचिन वाजे को बाहर लाया जाता है कि जो उसने डिस्ट्रॉय किया था, जो इक्विपमेंट्स उसके द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए थे, टेक्निकल सामान जो डिस्ट्रॉय किया गया था, क्या अब ये वाकई में वही है या नहीं है। चूंकि नदी है, नदी में बहुत सारा कचरा भी इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसीलिए कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या ये वही इक्विपमेंट्स है जो सचिन वाजे या उसके साथी के द्वारा या उसके साथ में कौन कौन मौजूद था उन सभी के द्वारा प्लान करके इन इक्विपमेंट्स को, इन सबूतों को डिस्ट्रॉय किया गया था। पहले उसे उतार कर पूछा गया। ये सीपीयू है जो इस वक्त बांधा जा रहा है रस्सी में गोताखोरों के द्वारा और इसे इसी रस्सी से वापस ऊपर भेजा जाएगा। एनआईए के ऑफिशियल्स इसे ऊपर उठाकर रखेंगे, चूंकि पुल पर और भी जो इक्विपमेंट्स नीचे से टेक्निकल चीजें बरामद की गई हैं उसे ऊपर रखा गया है। और जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये मानना है पहले उन्हें वो कंपाइल करेंगे, उन्हें जोड़कर देखेंगे जो अलग अलग टुकड़े यहाँ पर बरामद किए गए हैं। तो 11 गोताखोर जो जिनको सीधे तौर पर मेटल डिटेक्टर भी दिया गया है जिससे वो डिटेक्ट करके जो मेटल वाली चीजें हैं, चूंकि ये टेक्निकल सारे इक्विपमेंट्स माने जा रहे हैं, इसीलिए मेटल डिटेक्टर के थ्रू उनको हेल्प होगा और उसी से वो ढूंढ कर ये चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इससे पहले भी कम से कम 7-8 ऐसे टुकड़े हैं जो इस वक्त हमें नीचे जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। सीपीयू को भी नीचे ही रखा जाएगा। देखिए सीपीयू को उठाते हुए एनआईए के ऑफिशियल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उसे उठाकर उसी इक्विपमेंट्स के पास में रखा जा रहा है। कम से कम 7-8 टुकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो नीचे मीठी नदी से निकाले गए हैं। तो और भी बहुत कुछ अभी निकल सकता है, जो कि आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। कल रियाज काजी जो सरकारी गवाह बना, एपीआई वही रियाज काजी जो सचिन वाजे के बेहद करीबी माना गया और सचिन वाजे की यूनिट में ही था। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए किस तरीके से ये आप देखिए, ये सीपीयू है जिसे निकाला गया है अभी मीठी नदी से। ऑफिशियल्स उसे देख रहे हैं। सचिन वाजे को यहाँ पर बुलाया गया था, उसे ये सीपीयू दिखाया गया था कि क्या ये वही सीपीयू है जिसे सचिन वाजे के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके बाद में कंफर्म करते हुए एनआईए की टीम गोताखोरों को इस बात का इशारा करती है कि वो अब रस्सी में बांधकर इस सीपीयू को ऊपर भेजे। तो पहले कंफर्मेशन किया गया है और एनआईए के ऑफिशियल्स जो है इस वक्त आपस में बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, उसकी टेस्टिंग करते हुए, उसको देखते हुए। देखिए मेटल डिटेक्टर भी अब बाहर निकाल लिया गया है। अब देखिए अलग अलग लोकेशंस में मेटल डिटेक्टर को फेंका जा रहा है नीचे गोताखोरों के पास में। देखिए पहले शुरुआत पुल के सबसे कोने से होती है, सबसे पहले वहां पर मेटल डिटेक्टर फेंका गया, उसके बाद में बीच में फेंका गया और अब दूसरे छोर पर मेटल डिटेक्टर दिया जा रहा है गोताखोरों को, क्योंकि नदी में कहां-कहां पर आखिरकार जो
सबूत डिस्ट्रॉय किए गए हैं उसके द्वारा, सचिन वाजे के द्वारा, वो किस किस तरफ हैं इस बात का पता लगाना भी बेहद मुश्किल है। चूंकि सचिन वाजे को बुलाया गया था, उसे इशारे के थ्रू सचिन वाजे ने बताया कि कौन कौन सी साइड में उसने फेंके थे। तो शुरुआत पुल के एक छोर से होती है और उस छोर पर पहले पूछताछ करती है एनआईए की टीम, फिर दूसरे पॉइंट पर ले जाती है और ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पर ये मेटल डिटेक्टर यहाँ दिया जा रहा है। दो पॉइंट्स पर जहाँ सचिन वाजे ने इंडिकेट किया था वहाँ से ये सबूत निकाले जा चुके हैं और अब ये तीसरे छोर पर सीधे तौर पर मेटल डिटेक्टर दिया गया है। इन गोताखोरों को 11 गोताखोर नीचे हैं जो इस मेटल डिटेक्टर के जरिए ही उन तमाम सबूतों को निकालने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सचिन वाजे ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे केस को गढ़ा, बुना, उसे डिस्ट्रॉय करने की, उसे बर्बाद करने की, और मनसुख हिरेन, खास तौर पर मनसुख हिरेन की हत्या का जो मामला था वो सचिन वाजे ने पूरी तरीके से कोशिश की थी कि उसे आत्महत्या करार दिया जाए और तमाम जो सबूत थे, तमाम जो डॉक्यूमेंट सचिन वाजे के पास में थे, उसे भी सीधे डिस्ट्रॉय किया गया था। तो क्या कुछ ऐसे सबूत, ऐसी चीज़ें भी यहाँ से मिल सकती हैं जिसके थ्रू मनसुख हिरेन की हत्या केस को भी सॉल्व किया जा सकता है? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन देखिए मेटल डिटेक्टर किस तरीके से चारों तरफ मेटल डिटेक्टर को घुमाते हुए गोताखोर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये 11 गोताखोर हैं, इन्हीं के थ्रू मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करके उन तमाम टेक्निकल इक्विपमेंट्स को निकालने की कोशिश की जा रही है जिसे डिस्ट्रॉय किया गया सचिन वाजे के द्वारा। वाजे को इस पुल पर लाया जाता है, उसके बाद में तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा किए जाते हैं। तस्वीरें हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये सीपीयू, एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे ये सीपीयू यहाँ पर रखा गया है। उसके साथ ही कई अलग अलग टुकड़े हैं जो नीचे से मिले हैं, उन्हें यहाँ पर रखा गया है। और इसकी जांच देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं सबूतों की, जो सबूत सचिन वाजे के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए थे। एक सीपीयू है और आसपास में जो रखी चीज़ें हैं वो माना जा रहा है कि पहले उन्हें कंपाइल किया जाएगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल्स की तरफ से ये डिटेल्स नहीं दी जाती हैं तब तक हम भी ये इस बात की कंफर्मेशन आखिरकार हम नहीं कर सकते कि ये क्या इक्विपमेंट्स हैं जो इस वक्त टुकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। सीपीयू आपको समझ में आ रहा है कि सीपीयू है जो सचिन वाजे से कंफर्म किया गया कि क्या ये वही सीपीयू है जो सचिन वाजे के द्वारा इस मीठी नदी में फेंका गया था। सचिन वाजे ने जब उसको कंफर्म कर दिया, उसके बाद सीपीयू को बोला जाता है गोताखोरों को कि आप रस्सी में बांधिए, रस्सी में बांधकर उसे ऊपर की तरफ भेजिए। और वही अब ये तीसरा पॉइंट है। पहले और दूसरे पॉइंट से ये तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी डीवीआर से माना जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आने के बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार ये जो तमाम सबूत मिले हैं वो क्या है और कहाँ पर, अगर सीसीटीवी की डीवीआर्स हैं तो वो कहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। जो सीपीयू यहाँ पर बरामद किया गया है वो कहाँ का था, वो सिस्टम कहाँ पर लगा हुआ था और क्या ऑफिस का था, मनसुख हिरेन के घर का था, मनसुख हिरेन से इसका कुछ ताल्लुक है, इंटीरिया केस से इसका क्या ताल्लुक है। ये जो तमाम सवाल हैं ये भी सवाल बने हुए हैं क्योंकि इन्हीं इक्विपमेंट्स को, इन्हीं सबूतों को सीधे आपको मैं बता दूं डिस्ट्रॉय किया गया था सचिन वाजे और उसके साथ में जो कोई भी उसका साथी या हिस्सेदार होगा उसके थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया था। देखिए शायद कुछ मिलता हुआ यहाँ कोशिश गोताखोरों के द्वारा की जा रही है। मेटल डिटेक्टर को नीचे नदी में घुमाकर कोशिश की जा रही है कि कुछ डिटेक्ट हो और सबूत जो हैं गोताखोर बाहर निकाल पाएं। चूंकि अभी जो सीपीयू और माना जा रहा है डीवीआर्स मिली हैं उन्हें नीचे ज़मीन पर रखा गया है। सचिन वाजे से कंफर्मेशन ली गई थी इस पुल पर बांद्रा के मीठी नदी पर जब सचिन वाजे को लाया गया था तो 3 अलग अलग छोर पर अभी तक सचिन वाजे ने इस बात को कन्फर्म किया है कि हाँ एनआईए की टीम को सबूत यहाँ पर मिल सकते हैं और वही कोशिश यहाँ से की गई है। देखिए पूरी तरीके से सबूत मिले हुए हैं और भी सबूत मिलने की आशंका है क्योंकि इस पूरे केस को, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को किस तरीके से रचा गया था वो तस्वीरें भी हमने आप तक दिखाई थी। एक मोटी रस्सी एक बार फिर से नीचे फेंकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि 11 गोताखोर हैं यहाँ पर और माना जा रहा है शायद कुछ और भी मिला है। तो देखिए किस तरीके से रस्सी को फेंका गया है और ये गोताखोर मेटल डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर खोजबीन अभी भी जारी है। माना जा रहा है कई सबूत ऐसे मिलेंगे जिससे केस को सॉल्व करने में बेहद आसानी होने वाली है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो स्कॉर्पियो गाड़ी का पता चलता है जो रिपब्लिक भारत पर आपने तस्वीर देखी थी कि ग्रीन स्कॉर्पियो 20 से 25 तारीख तक ऑफिस में खड़ी होती है, पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ी होती है। उसके बाद में वो तमाम सबूत जो गाड़ियों का जखीरा मिला था, चाहे एविडेंस, जो क्रूशल एविडेंस जिसमें फिर चाहे डीवीआरस क्यों ना हो या फिर सीपीयू हो, इसको अब एनआईए की टीम के ओर से रिकवर किया गया है और वहीं पर सर्चेस जो है अभी भी जारी है।
एनआईए की टीम। और ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज की मीठी नदी जो कि बांद्रा में मौजूद है, और बांद्रा से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम गोताखोर मौजूद हैं, और इस मामले में जो भी सबूत नदी में फेंके गए थे उन सबूतों को तलाशा जा रहा है। अब तक 11 गोताखोर निकाल रहे हैं सबूत। मेटल डिटेक्टर से सबूतों की तलाश की जा रही है। तो रस्सियों को देखिए, दो अलग अलग लोकेशंस में रस्सियां फेंकी गई हैं। एक मोटी रस्सी एक बार फिर से एनआईए की टीम की तरफ से नीचे फेंकी गई है और अलग अलग डायरेक्शन में रस्सियां फेंकी गई हैं ताकि अलग अलग जाकर जो गोताखोर हैं वो डिवाइड हो चुके हैं अब दोनों तरफ ही, और अलग अलग डायरेक्शंस में अब जांच यहाँ पर जारी है। मेटल डिटेक्टर के थ्रू वो खोजने की कोशिश, छानबीन, देखिए एक टुकड़ा और हाथ में लेकर दिखाते हुए गोताखोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद वो काम का नहीं है, तो डिटेक्टर के थ्रू ही कोशिश की जा रही है। चूंकि सचिन वाजे को खुद यहाँ पर लाया गया और इस पुल के 3 अलग अलग छोर पर, देखिए पहली बार जब सचिन वाजे पुल पर लाए जाते हैं तो वो कोना, जो कोना हम आपको दिखा रहे हैं, उस कोने पर पहले सचिन वाजे ने कुछ इंडिकेशन अपने हाथ से किया था, तो वहीं पर मेटल डिटेक्टर फेंका गया, रस्सी फेंकी गई, गोताखोरों को वहीं पर लगाया गया और वहीं से ये टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो मिले हैं, जो टुकड़े मिले हैं, टुकड़े कम से कम 7-8 टुकड़े मिले हैं, उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद दूसरे छोर पर सचिन वाजे को फिर से लाया जाता है और दूसरे छोर पर वो इशारा करता है और फिर वहां से भी कुछ सबूत बरामद होते हैं। और अब ये तीसरा छोर है, क्योंकि तीसरी बार सचिन वाजे को यहाँ पर जब लाया जाता है, चूंकि पुल के बगल में ही सचिन वाजे को रखा गया है, गाड़ी पुल के बगल में ही खड़ी हुई है एनआईए की, और सचिन वाजे इस वक्त गाड़ी में बैठा, लेकिन उसको तीसरी बार लाया जाता है और फिर वो कुछ हाथों से इशारा करता है कि हाँ, यहाँ पर वो सबूत मिल सकते हैं जो डिस्ट्रॉय बाजे की तरफ से किए गए हैं। तो इसीलिए अब अलग अलग छोर पर, अलग अलग लोकेशंस पर जो भी चीज़ें मिलती हैं गोताखोरों को, पहले वो उसको ढंग से जांचते हैं, उसे देखते हैं, और कोई पॉलीथिन मिल रही है, कोई बैग मिल रहा है, तो उसके अंदर से उसे निकाल कर देखा जाता है कि आखिरकार इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद एनआईए की टीम की तरफ इशारा करके गोताखोर उन्हें वो सबूत दिखाते हैं। सीपीयू जब बरामद किया गया तो सचिन वाजे को फिर से बाहर लाया गया और सचिन वाजे से ही कंफर्मेशन ली गई कि क्या ये वही सीपीयू है जिसका के साथ साथ उन्होंने जो मेन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन और ये सारे वीडियोस थे उसको डिस्ट्रॉय कर लिया गया था, यानी डिलीट कर दिया गया था। ये सारी चीजें खुद एटीएस ने सामने रखी गई थी। इम्पोर्टेंटली आज यहाँ पर जो सीसीटीवी रिकवर हुआ है, क्योंकि एंटीलिया बॉम्ब्स के केस को लेकर अगर उस गाड़ी की बात करें, वो ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो को लेकर बात करें जिसमें जिलेटिन के स्टिक्स पाए गए थे, 20 जिलेटिन के स्टिक्स पाए गए थे, साथ ही एक अंबानी परिवार को धमकाने वाला नोट पाया गया था, लेकिन इम्पोर्टेंटली उसमें जो नंबर प्लेट्स है उसके सेट्स भी रखे गए थे और ये सारे नंबर प्लेट्स जो है वो फेक नंबर प्लेट्स थे। और उसी फेक नंबर प्लेट्स को देखते हुए लगातार एनआईए की टीम जो है उस ओनर को, जहां से ये नंबर प्लेट्स बनाए गए थे, इसी इंट्रोगेशन के दौरान एनआईए को जिस समय जहां पर बनाए गए उसी विक्रोली के शॉप को लेकर जो है इसकी जानकारी मिली थी और एनआईए की टीम ऑलरेडी इसी ओनर की 2 बार जो है पूछताछ कर चुके थे। हालांकि जब आज हम पहुंचे तो उसके बाद पता चला कि जो ओनर है उसी रेडियम बंटी रेडियम करके जो दुकान है वो जहां से ये फेक नंबर प्लेट्स बनाए गए थे और उसी खुद रियाज काजी उस दुकान पर पहुंचे थे और उनका भी कंप्यूटर से जो डीवीआर है वो निकाला गया था। तो इन सारे एविडेंस के साथ, यानी इससे तो साफ पता चलता है कि इतने दिनों से जो लगातार एनआईए की टीम जांच कर रही है, हर एक डॉट्स को जोड़ा जा रहा है, हर एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। फिर चाहे वो सचिन वाजे को उसी एंटीलिया की कुछ ही दूरी पर जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी पाई गई थी और जो सीसीटीवी के सामने पता चल रहा है कि एक वाइट कलर का एक शख्स है जिसने वाइट कलर का लूज कुर्ता पहना हो, उनके साथ जो है उनकी ओर से भी खुद जो है एक वैसे ही क्राइम सीन किया गया था। लेकिन अब तस्वीर देखिए, नंबर प्लेट, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको पिक्चर दिखाए तो उसमें एक नंबर प्लेट भी दिखाई दे रहा है। अगर हम नंबर प्लेट को देख पाए, देखिए नंबर प्लेट्स यहाँ से रिकवर किए गए, यानी मेटल डिटेक्टर को भेजने का यही मकसद था कि जो भी चीज़ें, जो मेटेलिक चीज़ें हैं जो कि आसानी से हाथ में नहीं आ सकती, वही मेटल डिटेक्टर के तौर पर जो एक बड़ी हेल्प दिखाई देगी। देखिए हम नंबर प्लेट देख रहे हैं कि
फिलहाल जो है काफ़ी विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है एक नंबर प्लेट भी इस जगह से, इस मीठी रिवर से पाई गई है। यानी इम्पोर्टेंटली हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है, जहां एक तरफ ऑलरेडी डीवीआर और सीपीओ जो है वो रिकवर किया गया। अब उस नंबर प्लेट को भी एनआईए की टीम को सौंपा जाएगा और इस केस से किस तरीके से कनेक्शंस है, यानी इससे ये भी पता चलता है कि नंबर प्लेट्स भी इसमें अगर ये केस से रिलेटेड है, अगर ये नंबर प्लेट्स जो कि रिकवर किए गए मीठी रिवर से, अगर ये केस से रिलेटेड है, तो इससे ये भी पता चलता है कि सचिन वाजे ने नंबर प्लेट्स भी इस मीठी रिवर पर डिस्ट्रॉय करने के जो एज अ क्रूशियल जो क्रिटिकल एविडेंस है उनको भी डिस्ट्रॉय किया। क्या ये सेम फेक नंबर प्लेट्स है? ये भी इसकी जांच एनआईए की टीम करेगी, क्योंकि कई ऐसे जो है अपनी गाड़ियों का आइडेंटिटी छुपाने के लिए, फिर चाहे वो इनोवा हो या स्कॉर्पियो हो, अपनी गाड़ियों का आइडेंटिटी छुपाने के लिए सचिन वाजे ने नंबर जो सेट है नंबर प्लेट्स का, वो नंबर से तो बनाए गए थे, फेक नंबर प्लेट्स बनाए गए थे और एनआईए लगातार हर एक नंबर प्लेट की जांच कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जहां पर हम देख रहे हैं कि आप एक तस्वीरें हम नंबर आपको लगातार नंबर प्लेट की दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर पर लगातार हम बने